वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने करा था, सारे कॉन्सेप्ट मोर और लेस हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटाओं कि फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो क्लास 11th का ये चैप्टर है जिसके अंदर एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों को इसमें अगर दिक्कत रहती है, आज मेरे साथ बने रहिए, मैं सारा कॉन्सेप्ट को आपको और जितने भी प्रॉब्लम आती है उन सभी को आज हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पार्ट थर्ड है बेटा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की ऑलरेडी करा हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं करा आप आकर के चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चंस ये क्लास 11th की है बेटा, जहां पर मैंने आपको बताया है। देखिए, इस इलस्ट्रेशन को एक बार हम पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हमें यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च। चलिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा बात आपको बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं, ये नॉमिनल नेचर के होते हैं। और बैलेंस शीट बनाने के हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक होती है लिक्विडिटी के बेस पर और एक होता है परमानेंस के बेस पर। लिक्विडिटी और परमानेंस के बेस पर। तो चलिए, यहां पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं कुछ पॉइंट्स की। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स की बात करें बच्चे, तो यहां पर आपको एक दो पॉइंट ये समझना है कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स आपको एक साल से ज्यादा में मिलती है बच्चे, हम उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट्स आपको विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे के सारे क्या है? इन सभी का बेनिफिट्स एक साल में आपको नहीं मिलता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर होता है जैसे मान लीजिए मकान का आपने रेनोवेशन करा लिया, रिपेयर करा लिया, टेम्पोररी नेचर के जो खर्चा आप करते हैं हम उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बात का ध्यान रखेंगे, कैपिटल नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा हम उसको कहां पर लेकर के जाते हैं? हम इसको लेकर के जाते हैं बैलेंस शीट में। हम इसको कहां पर लेकर के जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। जबकि रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनको कहां पर लेकर के जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। P&L अकाउंट किस नेचर के होते हैं? नॉमिनल नेचर के होते हैं। नॉमिनल नेचर के होते हैं। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? जितने भी खर्चे और लॉसेस होती हैं उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी हमारे पास इनकम और गेन्स होती है उन सभी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ये पॉइंट्स जो है बेसिकली मैंने नहीं कराया था इसलिए मैंने आपको बता दिया और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट्स? बढ़े आगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चे कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगा कि 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। 25% कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हम इस, ये तो आपका क्या है? परसेंटेज में है। कई बार आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, आपको पॉइंट नंबर 1, कई बार आपको क्या होगा? कन्वर्ट कर लीजिए।
कन्वर्ट कन्वर्ट द परसेंटेज कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे करना है? परसेंट, आपको परसेंटेज से कैसे जाना है फ्रैक्शन में, तो यहां पर 25% ऑन कॉस्ट। तो आप इसको कैसे करोगे? 25% को 20 है तो 20% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे। हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 ऑन कॉस्ट किस पे है? अब बताओ, 1/4 ऑन कॉस्ट पे है बेटा। इसको अगर सेल पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेल पे अगर हम ले जाते हैं, कॉस्ट से सेल पे अगर जाते हैं तो क्या होता है? यहां पर क्या हो जाएगा? 1/5 ऑन सेल। कुछ नहीं करना होता यहां पर। जो अगर कॉस्ट से अगर हम सेल पे जाते हैं तो देखो, ये ऊपर वाला जो है, यहां पर समझो, जैसे मानो यहां पर 1/4 है, तो ये ऊपर वाला को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहां पर क्या करना होता है? डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होता है? 1 जो है फ्रैक्शन में 1, हम उसको ऐड कर देते थे, हमारे सेल पे आ जाता है। तो कभी भी एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, अगर कॉस्ट से अगर कभी भी, जैसे मान लीजिए 20, यहां पे अगर मान लीजिए, जैसे यहां पर गिवन है, ये हमने क्या करा? 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल। और अगर मान लीजिए ये सिमिलरली 1/5 अगर सेल पे दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये करना है। समझ गए बात को? या तो क्वेश्चंस में गिवन होगा 25% या 20%। देखो, 20% की अगर बात करें, 20% को हम कहते हैं 20/100 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। 25% को हम कहते हैं 25/100, जिसको 1/4 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? बढ़े आगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप मान लीजिए फाइनल अकाउंट्स की क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स, पहले समझो। देखो, आपके एग्जामिनेशन में देखो 2 तरह के क्वेश्चंस गिवन होगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट। अब देखो यहां पर, नंबर 1, आपके 2 तरह के एग्जामिनेशन में, एक क्या होगा? विथ एडजस्टमेंट, एक होगा विथ एडजस्टमेंट और एक होगा विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एनी एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट वाला गिवन होगा, और जब एडजस्टमेंट वाला गिवन नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? विद एडजस्टमेंट। यहां पर एडजस्टमेंट गिवन होगा तो एक ट्रायल बैलेंस होगा, एक ट्रायल बैलेंस होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा। आपको यहां पर क्या होगा? ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा। हम वहां पर क्या करेंगे? विद एडजस्टमेंट। और विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और यहां पर कोई आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कोई नीचे गिवन नहीं होगा। आपको क्या करना है?
जब भी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन करके हम देखते हैं कौन सा एक सबसे पहले विदाउट इंफॉर्मेशन, जब आपको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। इस कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा, बैलेंस गिवन होगा। अब समझो, एक होता विद एडजस्टमेंट और एक होता विदाउट एडजस्टमेंट। अगर मान लो विदाउट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, जहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन होगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और जहां पर सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में होगा, तो वहां पर क्या करना है, जितने भी ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में आइटम गिवन है उनको हम एक ही जगह पर लेकर के जाते हैं। एक ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स गिवन है हम उसको वन प्लेस पे लेकर के जाते हैं। सपोज दैट क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में, तो आप इसको लेकर के कहां पर जाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस पे लेकर के जाओगे, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लेकर के जाओगे। बट यही ट्रायल बैलेंस, यही अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो आप इसको दो जगह पर लेकर के जाओगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। समझ गए बात को। तो कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट, जब अगर हम फाइनल अकाउंट्स की क्वेश्चंस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, हम उसको एक जगह पर लेकर के जाएंगे। बट वही इंफॉर्मेशन में अगर गिवन है, अगर वही आइटम अगर इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो हम इसको दो जगह पर लेकर के जाते हैं, दो प्लेस पे लेकर के जाते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट्स यहां तक, कोई दिक्कत? तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस अगर गिवन है तो इसके जो भी आइटम होगा वो जाएगा वन प्लेस पे, आप उसको एक प्लेस पे लेकर के जाओगे। बट वही सेकंड की अगर हम बात करें, विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चे, हम इसको लेकर के जाएंगे, हम इसको लेकर के जाएंगे टू प्लेस पे, हम टू प्लेस पे लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप इसको कहां लेकर के जाओगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपके कहां पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो आप इसको दो प्लेस पे लेकर के जाओगे, एक ले जाओगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और एक लेकर के जाओगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये काम आपको करना है। क्या यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो यहां पर अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। यहां पर देखो, स्टॉक की अगर बात करें 1 अप्रैल 2022, यहां पर कितना है बेटा, 10,000 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या सेल्स रिटर्न कितने हैं, 5,000 रुपये।
यहाँ पर हम सेल्स की बात करें तो कितना है, 2 लाख रुपए। और उसके बाद वेजेस की बात करें तो कितना है, 11 हजार रुपये। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2023 कितना है, 20 हजार। तो चलिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलिए हम करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए तो यहाँ पर हम लेंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये साइड जो आपका होगा बेटा, हम इसको डेबिट साइड कहेंगे और इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है बच्ची? चलिए अब हमें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सिंपली क्या रखना है, ध्यान, ओ टी टी एस एल। यहाँ पर देखो, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, परचेजेस में हम नेट परचेज लेते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, आपको रिटर्न को माइनस करोगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपीडी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर एसएलसी, सेल्स लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर क्या, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के आइटम कितने हैं बच्चे, ओपनिंग स्टॉक कितने गिवन है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है, 10 हजार रुपये। 10,000। यहाँ पर परचेजेस की बात करें, ओपनिंग, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट साइड को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप ऐसे लिखो,
टू, तो 10,000 हो गया। टू परचेजेस, परचेजेस का अमाउंट आप यहां पर लोगे। देखो यहां पर साथ में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 रुपये है। यहाँ पर अगर हम परचेज की बात करें तो हमारे पास परचेज कितना है, 2 लाख रुपए परचेजेस। 2 लाख रुपए परचेज में से हम क्या करते हैं, लेस परचेज रिटर्न। एक बात का ध्यान रखना है बेटा, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न इनवर्ट को माइनस करे या परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ट को करे। तो एक बात आपको ये समझना है, परचेज करते हैं तो सामान आपके पास आता है, परचेज करते हैं तो आपके पास आता है, परचेज करते हैं तो आपके पास सामान आता है, और परचेज को रिटर्न कर देते तो आपके पास से कहाँ चला जाता है, सामान आउटवर्ड चला जाता है। सेल करते हो तो सामान आपके पास जाता है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करना है, समझ गए। 2 लाख हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें परचेज रिटर्न, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास परचेज कितना है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 गिवन है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न इतने हैं, परचेज हमारे पास 2 लाख है, परचेज रिटर्न कितना है बेटा, 2500। परचेज रिटर्न हमें 2500 माइनस करना है, आ जाइए। 2500 रुपये इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 2500 आप माइनस कर दीजिए यहाँ से। एक लाख 97,500, 1,97,500 ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बाई सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है, सेल्स का अमाउंट आपका दे रखा है 2 लाख रुपए। अब इसमें से हमें रिटर्न करना है, सेल्स रिटर्न, एसआर का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका अमाउंट कितना है, सेल्स रिटर्न में हम देखते हैं 5,000 रुपये। तो यहाँ पर 5,000 को माइनस करेगी तो आपका हो जाएगा, 2 लाख में से 5,000 रुपये माइनस करोगे तो 1,95,000, 1,95,000। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लोगे। यहाँ पर देखो, टू वेजेस, वेजेस कितना है आपका, 11,000, टू वेजेस 11,000। के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, टू वेजेस के बाद हमने इसमें से क्या करा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वेजेस भी हो गया, परचेज भी हमने लिख लिया, परचेज रिटर्न को भी माइनस कर लिया।
कैरीज इनवर्ड, देखो यहाँ पर कैरीज इनवर्ड, और यहाँ पर फ्रेड इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, और फ्रेड आउटवर्ड हम नहीं लेंगे यहाँ पर। तो कैरीज कैरीज इनवर्ड कितना है? 1500। कैरीज इनवर्ड कितना था? 1500, 1500, 1500। तो ये आपका है 1500। उसके बाद क्या करोगे आप? कैरीज इनवर्ट के बाद कैरीज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट 2500 रुपये खर्चा है, तो खर्चा को लिखोगे आप डेबिट साइड पे। इनवर्ट 2500 रुपये। और उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर? लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? 20,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करोगे? 20,000। बाई स्टॉक। सारे आइटम हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया बेटा। जितने भी आइटम यहाँ पर आ सकते थे सभी को हमने रिकॉर्ड करा। अब क्या करना है इस कंडीशन में आपको, यहाँ पर जितने भी डेबिट साइड के जो भी यहाँ पर आप देख लो, ज़्यादा अमाउंट किस साइड का आएगा? 1,95,000, 20,000 इधर हो गया, और यहाँ पर आपके आप यहाँ पर टोटलिंग कर लो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा, जो भी आएगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। मैंने यहाँ तक करा चुका हूँ। आप एक बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में वो उन खर्चों को लेते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। डायरेक्ट नेचर के जितने खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कैरीज आउटवर्ड, ये क्या है? बेसिकली इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। हम इसको कहाँ पर लेकर के जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। आप यहाँ तक कर लो और उसके बाद आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। और देखो, इलस्ट्रेशन, प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना गिवन है बेटा? ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 रुपये। वेजेज आपके पास कितना है? 50,000 रुपये। उसके बाद है सेल्स, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, परचेज, कैरीज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हैं। चलिए आंसर कमेंट में बताना।
इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। आपको यहाँ पर लेना है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। डेबिट साइड पे सारे खर्चे एंड लॉसेस को लेते हो, नॉमिनल नेचर के होते हैं, और इस साइड पे आप क्या लेते हो, जितने भी इनकम्स के। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा, 1 लाख। बाई सेल में क्या आएगा, अमाउंट यहाँ पर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के बाद 2 परचेजेस का आइटम आप यहाँ पर लोगे, इसमें से लेस कर दोगे परचेज रिटर्न। उसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लोगी, जितने भी इसमें डायरेक्ट नेचर के जितने भी इनकम हो सकते हैं वो सभी को रिकॉर्ड करोगे। और उसके बाद आप क्या लगो, बाई क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक आ जाओ इसके साथ साथ। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, ओपनिंग स्टॉक में मैंने 1 लाख ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज में कितना आ रहा है, 10 लाख रुपये। तो हम परचेज में क्या लेंगे, 10 लाख। परचेज में 10 लाख। और रिटर्न कितना होगा बेटा, रिटर्न परचेज करते हैं तो सामान आता है, और रिटर्न करते हैं तो आउटवर्ड चला जाता है। यहाँ पर हम कितने माइनस करेंगे, 80,000 रुपये, 80,000। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब बताओ, 10 लाख में से 80,000 रुपये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9,20,000, 9,20,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स में हमने कितना लिया है, तो देखो सेल्स में आपके पास कितना है, 15,50,000। और माइनस कितना करना है, रिटर्न इनवर्ड 50,000। 15,50,000, 50,000 को माइनस कर, 15,50,000, 15,50,000 और माइनस सेल्स रिटर्न 50,000। आपके पास कितना आ गया, 15 लाख। ठीक है,
अब क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपका अमाउंट, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख यहाँ पर ले लोगे, 2 लाख रुपये क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लोगे, देखो हमने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम वेजेस लेते हैं, 2 वेजेस 50,000, 2 वेजेस 50,000, ये 50,000 हमने ले। उसके बाद क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेज हो गया, सेल्स की रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हो गया, परचेस का हमने कर लिया, रिटर्न ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, फ्रेट इनवर्ड और कैरीज इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का पैसा कितना है, 5,000 रुपया। फ्रेट इनवर्ड 5,000 आप लोगे यहाँ पर। और उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, हमने कैरीज इनवर्ड ले लिया, देखो यहाँ पर फ्रेट इनवर्ड हमने 5,000 ले लिया, इसका हो गया। अब हम लेते हैं कैरीज इनवर्ड 10,000, कैरीज इनवर्ड 10,000। आपका 10,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी आइटम थे, हम सभी आइटम को रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। जितने भी आइटम्स यहाँ पर बन सकते हैं, सभी आइटम को हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक का भी रिकॉर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा है उसके बराबर हमें सेकंड, दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट है, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा है उसके बराबर कर लो। और उसके बाद देखो इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहाँ पर अगर खर्चा ज़्यादा है और इनकम अगर कम है तो ग्रॉस लॉस। आप यहाँ पर ये निकालोगे, ये निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसकी टैली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और मूव ऑन करते हैं। थर्ड थर्ड इलस्ट्रेशन आपका क्या कहता है, चलिए बेटो आइए, ये सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। बेटा आपको ट्रायल बैलेंस से गिवन है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन ऑर्डर ऑफ। देखो बैलेंस शीट बनाने के हमारे पास दो अप्रोच होता है, एक होता ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होता ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस में क्या होता है, ऊपर में आप क्या करोगे, सबसे पहले वहां पर आप क्या करते हो, कैपिटल लेते हो, कैपिटल के अंदर क्या करते हो, ड्राइंग्स को माइनस करते हो, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हो। बट लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, जस्ट उसकी रिवर्स हमें करना होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो ये बात का आपका ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में जिस भी पर्सपेक्टिव से अगर कह रहा है इन द ऑर्डर ऑफ या इन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या ऑर्डर ऑफ परमानेंस, किसी भी बेस पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, यहाँ पर क्या है, डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस का मतलब जितनी भी चीज़ें हम उसको डेबिट साइड पे लेकर के जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। और उसके बाद हम लेंगे क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंसेस है और क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग भी बनाना है
ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, सेकेंड में P&L अकाउंट भी बनाना है, और थर्ड में हमें बैलेंस शीट बनाना है। ये तीन चीज बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया है, तो चलिए हम लोग एक साथ बना करके देखते हैं। 31 मार्च 2023, चलिए करते हैं। इस क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। ट्रेडिंग P&L, P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग P&L एंड प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब चलिए हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट particulars amount। यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड, इस साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, इस साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। हमें दोनों ही चीज़ बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ तक कोई दिक्कत, बढ़े आगे, बनाएं। चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर देखो, ओपनिंग स्टॉक हमारे कितने के बने, 50,000। तो आप फटाफट से इसको पोस्ट करूँ, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 ओपनिंग स्टॉक। पचास, फटाफट से करते, डोंट वेस्ट अवर टाइम। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपने 50,000 ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर परचेजेस है, देखो परचेज की वैल्यू कितना दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
यहाँ पर परचेज अमाउंट दे रखा है कितना, 57,000, 57,000। 57,000 परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड है, नहीं ये नेट परचेज है। नेट परचेज को आप डायरेक्ट उसमें लेते हो, ये बात का ध्यान रखना है। नेट परचेज अगर आ गया तो आप इसको यहाँ पर नहीं लोगे, आप डायरेक्ट 57,000, 57,000। उसके बाद क्या करना है, तो वेजेस 30,000, 30,000 वेजेज हमने ले लिया 30,000। उसके बाद क्या करना है, वेजेस वेजेज वेज, रेंट यहाँ पे नहीं आएगा। चलो सेल्स का अमाउंट ले लेते हैं। सेल्स 1,70,000, बाई सेल्स 1,00,000, 1,70,000 हमने सेल्स ले लिया 1,70,000। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आप ले लो 1,00,000 रुपये, बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, 1,00,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया 1,00,000 रुपये। अब देख लो यहाँ पर कोई आइटम छूटा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ले चुके हैं। चलिए यही आइटम है, चलिए इसको हम अब करते हैं ख़त्म। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो, अब देखो दोनों साइड में किस साइड का अमाउंट आपको ज़्यादा लग रहा है। अब ऐसी बात है सर क्रेडिट साइड का ज़्यादा लग रहा है, तो 1,70,000 प्लस 1,00,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,00,000, 2,70,000। अब बताओ इस साइड भी आप 2,70,000 कर दो। अब यहाँ पर देखो 2,70,000 आपका इनकम है, यहाँ पर कितना, इन सभी को माइनस कर दो। 2,70,000, 50,000 ये है और 30,000 ये है, तो 80,000 ये हो गया, माइनस 57,000। तो आपके पास कितना, 1,33,000, 1,00,000, 1,33,000
बेटा ये जो आया है ना, हम इसको कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये अमाउंट जो आपने निकाला ना, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहां पर निकाला। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेकर के कहां पर जाएंगे? सर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट के लेकर के कहां पर जाते हैं? P&L अकाउंट में लेकर। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे। चलिए इसी फॉर्मेट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखो, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। हमें इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसे है वैसे ही चलेगा। अब हम क्या बना रहे हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने अभी अभी क्या निकाला? सर हमने निकाला 1,33,000 रुपये। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसको यहां पर लोगे, आई ग्रॉस प्रॉफिट्स इक्वल टू 1,33,000। ये आपका 1,33,000 रुपया क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आइटम को लेंगे, जो इनकम वाला होगा इस साइड में आएगा, जो खर्चे वाला होगा हम उस साइड में लेंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम इसको पेन को चेंज कर लेते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? आ रही समझ में? चलिए, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे? देखो यहाँ पर जितने भी चीजें आ चुका है वो तो आ ही चुका है। ये सब सारे बैलेंस शीट का आइटम है बेटा। इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, तो आप इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, ये बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट आपका कितना है? 2,000 रुपये। इंटरेस्ट बैड डेट कितना है बेटा? 5,000। तो बैड डेट्स 5,000, 5,000 बैड डेट्स है। ठीक है। रिपेयर्स 3,000। रिपेयर्स रिपेयर्स का देखना 2,000 रुपये है। रिपेयर्स 2,000 नहीं 3,000 है। रिपेयर्स 3,000 है। आप इसको 3 बना लो, 2,000 नहीं 3,000। रिपेयर्स के बाद ये हो गया। डेप्रिशिएशन कितना है? 10,000। टू डेप 10,000। 10,000 डेप 10,000 हमने ले लिया। के बाद क्या करेंगे? डेप भी हो गया। रेंट, तो रेंट 8,000। फटाफट से करते चले जाओ। टू रेंट 8,000। 8,000 रुपया। कैसे लिख देता हूँ, दिक्कत ना हो।
रेंट के बाद आ जाओ, सैलरीज 20,000, सैलरीज सैलरी 20,000 रुपये है। इंटरेस्ट 6,000। क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब मिला है कितना है, 6,000 रुपये। आ जाओ बेटा, सेल्स हमने ले लिया। अब बताओ, यहाँ पर कुछ आइटम रह रहा है, इंटरेस्ट ले लिया, क्रेडिट्स ले चुके हैं, रिपेयर्स ले लिए, फर्नीचर फिक्चर्स नहीं आएगा इसमें, टैप ले लिया, रेंट ले लिया, सैलरी ले लिया, परचेज परचेज परचेज, इंटरेस्ट ले लिया सारा। देखो सारे आइटम हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चे आपको, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर किस साइड का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, 2,000 है, 5,000 है, 3,000 है, 10,000 है, 8,000 है, 20,000 है, आपके इस साइड के ज़्यादा अमाउंट लग रहा है। तो 1,33,000 और 6,000, 1,39,000, 139, 139। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। इन सभी अमाउंट को आप माइनस कर दो, 1,39,000, 139 माइनस 2,000 माइनस 5 और 3 8,000 और 10 18,000 माइनस 8,000 और 20,000 28,000, 91,000। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, टू नेट प्रॉफिट, 91,000। यहाँ पर कितना है, 139। अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से कर लेते हैं, 139 माइनस 2,000, 5,000, 7,000, 5 2 7 3 10, 10 20, 20 40 और 8 48 48। ठीक है, आपका ये जो आया है एक्यूरेट है। अब देखो हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पर क्या निकाला बेटा, 91,000 का जो हमें निकला है, दैट इज नोन एज, हम इसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जब ट्रेडिंग अकाउंट में से जब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे को आप लेस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है, बोलो ना हाँ या ना। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड 31st 1 मार्च 2000। चलिए जी, एक तरफ हम लेते हैं बेटा, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं आता, एक साइड में आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज
उसके बाद अमाउंट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एसेट्स, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अमाउंट। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या किस बेस पर बनाना है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है, लाइबिलिटीज वगैरह, जो करंट लाइबिलिटीज वगैरह है ऊपर चला जाता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट एसेट वगैरह हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। एसेट्स को आप पहले रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद यहाँ पर लोगे फिक्स एसेट, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी के बेस पर बनाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज, आप अमाउंट यहाँ पर ले लोगे, और लास्ट में क्या जाएगा, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ पर लोगे, और जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म आते हैं, लोन वगैरह जो आएगा ये नीचे आ जाएगा, ये अमाउंट आप यहाँ पर लोगे। और यहाँ पर बैलेंस शीट आपका क्या होगा बेटा, दोनों साइड इक्वल टैली करेगा, यहाँ पर दोनों साइड आपका इक्वल टैली करेगा। तो एक बार आप लोग बैलेंस शीट की ट्राई करना, जो भी मैंने कराया है। आप यहाँ पर आइटम वगैरह मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ, समझो। देखो, यहाँ पर क्या है, डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स। भैया ये बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट साइड में जाएगा। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखो, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ पर जाएगा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग ये जाएगा बैलेंस शीट में। किस साइड में, एसेट साइड में। उसके बाद कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड में, एसेट साइड में। ये इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बैड डेट्स, बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, डेटर में से माइनस करते हैं। आपको इसको भी बैलेंस शीट में लेकर के जाना है अगेन। उसके बाद हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे एसेट साइड में। डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से, डेप्रिसिएशन को हम किससे माइनस करते हैं, फिक्स एसेट से। उसके बाद जो भी आइटम्स यहाँ पर अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें बेटा, तो ये लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या है करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक मैंने फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो 3 लेक्चर मैंने दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस कराया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फाइनल अकाउंट्स की क्वेश्चंस करते तो आपको बस 2 चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि एक होगा विद एडजस्टमेंट, जहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा नीचे, और एक होगा बिना इन्फॉर्मेशन के। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन वाले जो होंगे, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, एक फॉर्मेट बना लेना है ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का। और उसके बाद जो चीज़ जहाँ जाएगा पहले टिक कर लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन में आइटम गिवन है उन सभी को आप टिक करोगे। टिक करने के बाद जो आइटम जहाँ जाएगा उसको वहाँ पर पोस्ट करोगे, और उसके बाद इसको करोगे। और जहाँ पर एडजस्टमेंट वाला आइटम नहीं गिवन होता है, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसको क्या करेंगे, हम पोस्टिंग करते चले जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होता है प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बाकी और भी हम क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करिए। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चे।